अभी मैं पलामू समाहरणालय में हूँ और आज से कई दिन की छुट्टी है, ये आप सब जानते हैं। आज संडे है, सरहुल है, ईद है, उसके बाद और तो छुट्टियां आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ सारे सरकारी फैसले लिए जाते हैं और एक लापरवाही इन 4 दिनों के लिए। मैं ये नहीं कहता कि 4 दिनों के लिए, लेकिन कल छुट्टी हुई है और अभी तक समय आप सब जान सकते हैं 2:09 हो गए हैं और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि सामने दिखाएं झारखंड गवर्नमेंट और वो बगल में जलता हुआ लाइट। और लाइट सिर्फ यह ही नहीं, चाहे समाहरणालय का ए ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक हो गया, सी ब्लॉक हो गया, सभी जगह ये लाइटें जैसे रात में जलती है वैसे जल रही है। यही तो यही सरकारी दफ्तरों का हर जगह का यही हाल है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो भवन। तो सब जगह यथासंभव अब जितने दिनों की छुट्टियां हैं उतने दिने ये 24 घंटे लाइट जलता रहेगा। क्या बिल नहीं आता है क्या? चलिए, बिल भी भरा जाता है, मैं मान लूं कि बिल भरा जाता है, लेकिन हम एक जागरूकता रथ निकालते हैं और कहते हैं कि जो एनर्जी है, वो बिजली है, उसकी बचत करें। तो काहे को निकलता है जागरूकता रथ और काहे को किया जाते हैं करोड़ों रुपए खर्च? क्योंकि जब हम ही उस बिजली का, इलेक्ट्रिकल का सदुपयोग नहीं कर सकते तो हम जागरूकता रथ क्यों निकालते हैं? तो पलामू समाहरणालय के हर ऑफिस में, और मैं दिखाना चाहूंगा, सामने कहूंगा ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, हर जगह जो लाइटें हैं वो जल रही हैं। तो आप ही देख के बताइए ये सदुपयोग है कि दुरुपयोग? मैं नहीं कुछ कहूंगा, ये आपकी जलती हुई लाइटें बता रही हैं कि सदुपयोग है कि दुरुपयोग। मैं उपायुक्त महोदय से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि बिजली आज हमारे जीवन के लिए एक पूरक बन चुका है और बिजली रहने ना रहने से कितनी जिंदगी में परेशानी होती है ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। ये तो देखा आपने पलामू समाहरणालय का हाल, जहां दिन में भी बत्ती जल रहे हैं, यानी 24 घंटे जलेंगे जब तक छुट्टियां होंगी, क्योंकि ये बुझाने वाला कोई नहीं। अब देखिए पुराना उपायुक्त कार्यालय का हाल। ये पुराना उपायुक्त कार्यालय है, यानी समाहरणालय के सामने, और ये देख रहे हैं बड़े बड़े बल्ब लगे हुए हैं और ये जल रहे हैं। दिन का 2 बज रहा है और ये देखिए पूरा ये बल्ब लगा हुआ है, बड़ा बड़ा बल्ब है और ये सब जल रहा है। तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें किसी नीचा दिखाने की नहीं है ज़रूरत, लेकिन हमारा एक कोशिश है कि शायद खबर से बिजली जो जल रहा है वो लाइट काटा जाए, जितना उपयोग हो उतने ही बिजली का उपयोग किया जाए, ताकि जिसका बिजली का ज़्यादा उपयोग है वो इसका खपत कर सके। तो समय रहते इस सारे स्ट्रीट लाइट बिजली को बंद किया जाए, ताकि जो पलामू का एनर्जी है उसका बचत हो सके और सही जगह खपत हो सके। तो जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको सूचित कर दिया जाए कि ये लाइटें ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि छुट्टियां लंबी है और ये अगर 4 दिन लगातार बड़े बड़े लाइटें जो बिल्डिंग पे सज रहे हैं ये जलते रहेंगे तो काफी बिजली खर्च होगा और सरकारी पैसे का दोहन होगा, क्योंकि उसका बिल आएगा। चलिए, बिल की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो एनर्जी खर्च होगा उसको कहां से हम लाएंगे? अब मैं उन लोगों को समझा दूं कि आखिर चीज क्या है। आपके घड़े में
5 किलो चावल है, उसी में 100 लोगों को खिलाना है। लेकिन अगर वो 5 किलो खत्म हो जाए तो बाकी लोग भूखे रह जाएंगे। वैसे ही बिजली का हाल है। एक 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 कैपेसिटी है उसकी, एक मानकता है उसकी कि इतनी बिजली हम पैदा करते हैं, और वो बिजली अगर हम खत्म कर देंगे तो फिर आगे बिजली कहाँ से? तो बिजली जो जल रही है उसे बिछाया जाए, उसे बुझाया जाए और इस यूनिट को बचाया जाए, इस बिजली को, एनर्जी को बचाया जाए। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।